मैं कानाराम आदर्श विद्या मंदिर भादराजून। आज हम कक्षा पंच में पाठ 1 हम भारत के भरत कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत कर रहा है और कवि इस भावना के माध्यम से हम भारतीयों को देश के प्रति अपना त्याग करने की भावना जगा रहा है। इस कविता में कवि किस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त कर रहा है वो इस प्रकार है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। अब इस पंक्तियों का अर्थ कवि कह रहा है कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कि हम भारतीय लोग हमेशा शेरों की संतान के साथ, शेरों के सांपों के साथ, बच्चों के साथ खेलते आए हैं। ऐसा कोई भी देश दुनिया में नहीं है जिसकी भारत से तुलना की जा सकती है। ऐसा कोई भी दुनिया में देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यानी हमारे देश की इस धरती पर जन्म लेना ही हमारे लिए पुण्य का कर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। साहस और वीरता ये हमारे पुरखों की सौगात है। हमारे पुरखे हमें ये उपहार में दे गए हैं, भेंट देके गए हैं। साहस और वीरता, साहस भी रखो और वीर बनो, ये हमारे पूर्वज हमें ऐसा संदेश देते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ सिंगारियाँ, कांटे पैर में रहती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कह रहा है कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ श्रृंगारियाँ। इस साइड कितनी भी आग जो विकराल रूप धारण कर लेती है और उसकी जो ज्वाला आगे इतनी बढ़ती है, फैल जाती है, लेकिन हमारी जो श्रृंगारी है, छोटी सी श्रृंगारी, वो उन ज्वाला से भी कम नहीं है। यानी हम उनसे कहीं अधिक कम है, लेकिन हम उनसे अधिक बलिष्ठ। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। फुलवारियाँ में कांटे पहले आते और फूल बाद में आते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। हम कभी कष्ट उठाते हैं, कभी मेहनत करते हैं और फिर भी कभी दुख भी आता है, लेकिन हम उनसे घबराते नहीं, फिर भी हम जीते और मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे देश भारत जैसा दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी तुलना की जा सकती है। आगे कवि कह रहा है, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, अंगुली दांतों तले दबाई अचरज से संसार। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास की। जब भी निकला हीरा निकला या किसी की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कह रहा है कि कूद समर में आगे आई जब भी हम ललकार में। जब भी हमको किसी ने ललकारा है, युद्ध के लिए ललकारा है, तो हम पीछे हटने वाले, हम जरूर उस युद्ध में, उस समर में कूदे जरूर हैं। और इस
कार्य, इस कार्य को देखकर दुनिया ने दांतों तले अंगुली दबाई, यानी दुनिया भी आश्चर्यचकित हो गई है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, और ऐसा काम करने से हमारी ये कई पीढ़ियां बीत चुकी है और हम वही काम करते आ रहे हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के, और इस तरह से हम त्याग और बलिदान अपने देश के लिए करते हैं। ये हमारे इतिहास के पन्नों में ये बात लिखी हुई है कि हमारे पूर्वज और हम भारत माता की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान करते आए। यहाँ किसी की खान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि हमारे देश में हर किसी का जन्म होता है, एक हीरे के समान होता है। उसी प्रकार हीरे की जितनी चमक होती है, उसी प्रकार हमारे देश में एक जन्म लेने वाले बालक की चमक होती है। वो अपने तेज पुंज से पूरे संसार को प्रकाशित करता है। यह आगे कवि कह रहा है, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जी में इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगन उसी की खाई। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे कवि कह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से कि यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, कि यह धरती, ये हमारी धरती माता है और ये हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जी में इसकी चौकस पहरेदारी, और हमारे प्रत्येक भारतीय बच्चों के जी में इसकी चौकस पहरेदारी करने की हमारी जिम्मेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, हमें ये संकल्प लेना है कि हमें इस देश की माटी पर खूब मेहनत करनी है, श्रम करना है, और ये हमारे लिए कठिन परीक्षा की घड़ी आई है, समय आया है। माँ का दूध पिया है जो है सौगंध उसी की खाई है, हमें अपनी माँ का दूध पिया है तो हमें उसकी भी सौगंध खानी है और इस देश के लिए कुछ करना है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान देश नहीं है जो भारत से तुलना कर सकते हैं। अब है आज के कठिन शब्द। ये हो जाएगा आपका कक्षा कार्य। सभी अपनी नोटबुक निकालो और उसमें ये देखो, औलाद संतान यानी औलाद, पुरखों पूर्वजों, पुरखों का अर्थ पूर्वजों, सौगात भेंट या उपहार, समर युद्ध, अचरज आश्चर्य, व्रत, उपवास, खरीदारी रखा। अब है गृह कार्य। दो प्रश्न आपके गृह कार्य भी है, ये करके आएंगे।